ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। शुरुआत में ही हम प्रार्थना से शुरू कर रहे हैं। बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग मायने रखते हैं, लेकिन मुख्य सवाल यह है कि प्रेयर का मतलब यह है कि लिस्ट बनाकर अनुरोध करना है, या फिर प्रार्थना एक्चुअल में क्या है, और कुछ प्रार्थना को उत्तर क्यों दिया जाता है, और कुछ प्रार्थना हम बहुत देर तक करते हैं पर उसका उत्तर बिल्कुल नहीं मिलता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। इसमें जरा नजर डालिए। देखिए, ऐसा है, दानियल के दर्शन की ये एक सीरीज है ना। अगर प्रार्थना के बारे में एक सीरीज देखेंगे तो इसे हम अच्छे से बता पाएंगे। अच्छा, उसके लिए एक और सीरीज करना। इसकी सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में जो है अब्राहम की प्रार्थना से शुरू करके पवित्र आत्मा की प्रार्थना तक है। इसमें कितनी तरह की प्रार्थनाएं हैं, हर एक तरह की प्रार्थना के पीछे यहाँ एक फॉर्मूला हमें बताया गया है, एक डायमेंशन है। पूर्ण रूप से अगर हम प्रार्थना को देखें तो हमारी समझ क्या है इस पर, प्रार्थना यानी हमारी विनती परमेश्वर के सामने लेकर आना है, ये एक कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट उसके लिए एक गाना जी भी है। हाँ, हमारी विनती सुनने वाले। और इसमें एक और है, ये दो तरफा है, प्रार्थना दो तरफा है। हम यहाँ से विनती करते हैं और वहाँ से उसका जवाब आता है, उसका नाम ही प्रार्थना है। सिर्फ विनती देकर वापस आ जाना, जवाब आ जाएगा, देखिए ये तो एक अलग विषय है। लेकिन हमारे परमेश्वर जो है वो तो बोलने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए वो जवाब दे रहे हैं। यही तो विश्वास है, प्रार्थना करने वाले मानव रूप लेकर मनुष्य में आएंगे, ये वचन है। अब ये जो है ये तो दो तरफा है, प्रार्थना हमेशा दो तरफा है। हमें परमेश्वर से उत्तर पाना चाहिए। देखिए, उस लेवल की प्रार्थना होनी चाहिए। दानियल की प्रार्थना को देखिए, यहाँ पर 90 अध्याय में है। इसमें देखें तो अंत में प्रार्थना का जवाब आता है। बाइबल में देखिए, सभी प्रार्थनाओं का जवाब मिला है। जब सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो उस प्रार्थना का जवाब मिलेगा। कुछ समय में प्रार्थना का कोई जवाब नहीं मिला, ऐसे कहते हैं, इतनी प्रार्थना कर ली लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बहुत सालों से इतने साल से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सुनने वालों की भी कोई कमी नहीं है। सुनने वाले विषय में हैं। अगर हम सरकार के पास जाकर, जो सरकार के प्रोटोकॉल में नहीं है, या बिना काम के जो सरकार देना नहीं चाहती, केवल उसी चीज को मांगते रहें, तो रिस्पांस नहीं मिलेगा। आपकी जरूरत है क्या, ये सरकार देखती है। हाँ, वो मांग रहे हैं, उसकी बहुत जरूरत है, तुरंत सरकार रिस्पांस देगी। ये संसार का साम्राज्य है, तो स्वर्गीय साम्राज्य वो इससे ज्यादा रिस्पांस देगा। अगर रिस्पांस न दे तो क्या अर्थ है, मतलब उस प्रोटोकॉल में नहीं है। प्रोटोकॉल में नहीं है, आपको इसकी जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी विश्वासी लोग मेरे नाम से प्रार्थना करें, ऐसा ही तो एक समझ है ना। ये इसमें एक और परेशानी है, आपको जो नहीं चाहिए वो आप मांगते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब आप शेविंग कर रहे हैं, उस समय आपका 10 साल का बेटा आकर कहे, पिताजी मुझे रेजर दीजिए, आप देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं देंगे। वो माँ के पास जाकर रोता है, मुझे रेजर दीजिए, मुझे रेजर चाहिए, मांग के दीजिए। अब माँ भी आकर कहेंगे कि इसे रेजर दे दो, तो आप क्या समझेंगे? आप बेटे से कहेंगे इसकी जरूरत नहीं, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। पर उसके आंसू देखिए कई बार आपके साथ क्या करते हैं। अरे मेरा बेटा रो रहा है, तो उस रेजर में से ब्लेड निकाल कर उसे दे देते हैं। इसी तरह से जब हम परमेश्वर से बिना जरूरत की चीजें मांगते हैं तो कहते हैं ठीक है, ले लो, जाओ। लेकिन उसके बाद में उसकी गंभीरता और उसके परिणामों को भुगतना होगा। देखिए, पूरी तरह से बाइबल में दो कॉन्सेप्ट हैं जो प्रभु ने सिखाए हैं। एक तो परमेश्वर की इच्छा है, दूसरी परमेश्वर की अनुमति। परमेश्वर की इच्छा में और अनुमति में फर्क है। आपकी प्रार्थना प्रभु की इच्छा के अनुसार हो तो तुरंत जवाब आएगा, सब सही होगा, साथ ही कोई पीड़ा नहीं होगी। परमेश्वर की अनुमति हो तो उसमें कुछ परेशानियां आ सकती ही है। क्यों कह रहा हूं? परमेश्वर ने दिया है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कलीसिया में किसी ने बताया था, तो ऐसा क्यों हुआ? ये परमेश्वर की इच्छा नहीं, उसकी अनुमति है। तो परमेश्वर के बारे में हम क्या करते हैं? क्या हुआ, परमेश्वर इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया। कितने दिनों से प्रार्थना की, उपवास, प्रार्थना की, ये और वो किया। प्रभु कहेंगे ठीक है, नया नियम तो इससे भी अच्छा है। पुराने नियम की प्रार्थनाओं में कोई फर्क नहीं है, नए नियम की प्रार्थना थोड़ी एडवांस है, क्योंकि वचन कहता है हमें प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हम सही तरह से प्रार्थना करें। आपको क्या चाहिए, क्या ये आपको पता नहीं होगा? मुझे क्या चाहिए ये मैं नहीं जानता, यानी ऐसे कहते समय मैंने ऐसा क्या मांग लिया है। देखिए, बाइबल में इस तरह से बताया है कि वो जो प्रार्थना है वो तो अस्थाई है, टेम्पररी जैसे प्रार्थना करते हैं, जो नित्य नहीं वैसी प्रार्थना करते। यानी हमें क्या चाहिए वो हम जानते ही नहीं हैं। चलिए कहिए कि किसी व्यक्ति के पास जाकर हम उनसे कुछ मांगते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। किसी जगह पर ऐसा व्यक्ति है जो 1000 एकड़ देना चाहता है। अगर आप जाकर मांगेंगे तो देंगे,
यानी वो ऐसे व्यक्ति है जो देने का विचार रखते हैं। आप उनके पास जाकर मुझे जूस देंगे इस तरह मांगेंगे तो क्या होगा? पास में बैठा व्यक्ति क्या सोचेगा? अरे उस व्यक्ति से पूछने की ये बात है क्या? अगर तुम उनसे मांगोगे तो इतनी जमीन वो तुम्हें दे देंगे, इसी तरह से कहेंगे ना। आधा राज्य भी मांगोगे तो ये तुम्हें दे देंगे, इस तरह से कहेंगे। एस्तर ने उस राजा के पास जाकर मुझे जूस दीजिए ऐसे अगर वो कहती तो क्या होता? तो हम किससे क्या मांग रहे हैं ये भी तो एक बात है ना। तो जो देने वाला है वो भी सिर पीटेगा, ये मुझसे क्या मांग रहे हैं। उसी तरह पवित्र आत्मा जब हम मांगते हैं तो कहता है कि तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। तो हम किससे क्या मांग रहे हैं ये एक बात है। हमने पहले भी इस पर चर्चा की है, लूका में से इस बात पर चर्चा की है। वहां पर बर्तिमेई नाम के उस अंधे व्यक्ति के बारे में देखा। यीशु ने उससे एक ही सवाल पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। जी हाँ। ये क्या सवाल है समझ नहीं पाएंगे, सामान्य रूप में नहीं समझ पाएंगे। हाँ। क्यों ये ऐसे? वो तो भीख मांगने वाला, भीख मांगने के लिए बैठा है। उसके पास जाकर क्यों, जरा गौर से सोचिए, उसने उससे भीख नहीं मांगी, वो आंखें मांगता है। क्योंकि ही नोज द वैल्यू। क्योंकि जानता है फिर भीख मांगनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आंखें मांगे तो आंखें ही देंगे। बाकी लोगों से आंखें मांगने की जरूरत नहीं, वो नहीं देंगे, कोई फायदा नहीं। करेक्ट। उनसे पैसे मांगने हैं, इससे आंखें मांगनी है। किससे क्या मांगना है, यही तो प्रार्थना है। तो परमेश्वर से हम क्या मांग रहे हैं ये परमेश्वर देखते हैं। तो देखिए प्रार्थना में सामर्थ होती है। आगे कहा जाए तो आप उस किंगडम पर्सपेक्टिव में आपने प्रोटोकॉल के शब्द यूज किया, तो सुनने पर वो उस किंगडम का पर्सपेक्टिव अगर जान ले तो, वो प्रोटोकॉल अगर आप जान ले तो ऑटोमेटिक हमें उत्तर भी मिल जाएगा। क्या ये सोच ठीक है क्या? वही कह रहा हूँ। यहाँ ये परफेक्ट शब्द क्या होगा इसके बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ, 3 उदाहरण बता रहा हूँ। एस्तेर का राजा के पास जाकर मांगना, नेहमिया का राजा से मांगना, समझ रहे ना। एस्तेर जो है अगर चाहती तो उसके पहले की रानी जो थी वो क्या मांगती थी, वो जो भी मांगते थे उन्हें दे दिया जाता था, इस तरह वचन में है। पर एस्तेर ने कुछ भी नहीं मांगा ऐसे कहा गया है। तो उसने उसकी देखभाल के लिए अपना एक प्रधान दिया, उस प्रधान से भी उसने कभी कुछ नहीं मांगा। वो भी देख रहा है इसने कुछ नहीं मांगा। वो समझ गई थी कि मेरा एक दिन आएगा जब मैं कुछ मांगूंगी तो मिलेगा, तब मैं क्या मांगना है वो मांगूंगी, ये एक विचार है। बाकी सब लोग सोना ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, सेटल हो जाते हैं, उनकी मांग अलग ही है। उसी तरह से नेहमिया जो है जब राजा के सामने गया तो राजा ने उसे देखा और कहा तुझे क्या चाहिए? मेरा देश ऐसा है, मुझे वो चाहिए। कितना मूल्यवान जाना है। देखिए तीसरी बात है, बाइबल में से देख रहे हैं, तीसरी बात, सर वाइसमैन क्या मांगते हैं जरा देखिए। जैसे एस्तर ने पूछा, नेहमिया ने पूछा, इन्होंने कहा मेरे लोगों के पास अपना देश नहीं है, आप हमें देश दीजिए, हमारे लोग यहाँ पर शरणार्थी हैं, आप चाहे तो हमारे लोग वहां स्थापित हो सकते हैं, क्या ये संभव है? ऐसे पूछा। तुरंत ही रानी ने फॉरेन अफेयर्स में से किसी को बुलाया, उनका नाम बॉलफिर था, उन्हें बुला लिया। ये जो मांग रहे हैं इन्हें दे दीजिए। एक दिन में इसराइल देश बना, सर वाइसमैन इसके कारण है। उसके अलावा ये प्रोफेटिक तरीके से हाँ, कैसे आ रहा है देखिए, वही प्रार्थना है। रानी के पास जाकर बिनती की, एस्तेर ने राजा के पास जाकर बिनती की, नेहमिया ने राजा के पास जाकर प्रार्थना की। ये बिनती, ऐसी प्रार्थना अगर प्रभु से करेंगे। पर हम क्या मांग रहे हैं? बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा हूँ, अच्छा घर चाहिए। मैं नहीं कह रहा ये कमियां हैं, हाँ। ये जरूरतें हैं, नीड। पर मैं जिससे मांग रहा हूँ वो वैसे नहीं है। जिनसे मांग रहा हूँ राजा है, जो ये सब कुछ देते हैं, वो बाकी सब कुछ क्यों न देंगे? तो हमारी बिनती कैसी होनी चाहिए? ये राजा के अनुसार होनी चाहिए। राजा कहेगा ओ तुम्हारी कोई जरूरत है, आपको क्या मांगना है? इसी तरह से पवित्र आत्मा कहता है तुम्हें मांगना नहीं आता। नए नियम में तुम्हें ये नहीं मिलता क्योंकि तुम नहीं मांगते हो। पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा, कहता है। तो जब हम पवित्र आत्मा की मदद से प्रार्थना करते हैं तो वो हमें लीड करेगा। वो लीड करते हैं, वो लीड करके, आपने पूछा इसलिए कह रहा हूं, पवित्र आत्मा से भरकर आप प्रार्थना करके देखिए। ये तो एक प्रोटोकॉल है, वो आकर आपको बताते हैं, ये एक तरीका है। वो तो अनुभव करने पर ही पता चलेगा। मेरी बात कितनी समझ पाएंगे ये मुझे पता नहीं, पर अनुभव से समझ पाएंगे। देखिए प्रार्थना के समय में, यानी देखिए प्रेयर टाइम में, बस केवल स्तुति करते जाते हैं, थैंक करते ही, धन्यवाद करने को कहते हैं। दानियल की प्रार्थना का प्रोटोकॉल कुछ अलग है, इसे देखे तो समझ पाएंगे। पहले उसने पापों की माफी मांगने के लिए कहा, कन्फेशन खत्म करने के बाद परमेश्वर की आराधना करता है। और जैसे ही वो आराधना करता है तो जो स्वर्ग है वो प्रसन्न होता है। यानी देखिए ऊपर से वो एस्तेर के जैसे तुम्हें क्या चाहिए बताओ, राजा उसे पसंद करने लगता है। वैसे उस समय पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करता है कि इस बारे में तुम विनती करो।
इसे महसूस करेंगे तो पता चलेगा। देखिए, एक दिन प्रार्थना के समय में प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए कहा। मैं हमेशा की तरह स्तुति करने लग गया। उस समय परमेश्वर ने मेरे दिल में एक गीत रखा और मैं वो गीत गाने लगा। जब हम ऐसे गाते हैं तो उस समय हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा कन्फेशन करने को कहता है, कुछ कामों को याद दिलाकर कहता है कि तुम इसे अंगीकार कर लो। अंगीकार करके आराधना में जब जाते हैं, आराधना करते वक्त ही मैं भूल गया था। सच में 2 साल पहले मैंने ये सुना था, प्रार्थना का ये विषय प्रभु ने मन में रखा। तब पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया कि ये सवाल तुम पूछो। और देखिए, मैं उससे बोलने लगा कि प्रभु देखिए, मुझे ये कहते ही मुझे उसका जवाब मिल गया। इस तरह मैंने महसूस किया, यानी प्रार्थना सुन ली गई। इस तरह हम महसूस कर सकते हैं, एक तसल्ली मिलती है। पवित्र आत्मा द्वारा जो प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसका जवाब दिया। बस 1 हफ्ते में मुझे उस प्रार्थना का जवाब मिला 2 साल पहले। अब ये क्यों बता रहा हूं, अगर आप ये पूछे तो ये जो प्रार्थना है आज भी स्वर्ग और हमारे बीच का एक कांटेक्ट है। ये स्वर्ग को हिला देती है, स्वर्ग को आपकी ओर मोड़ती है, पूछने को बेबस करती है। देखिए, प्रार्थना इस तरह होनी चाहिए, अलाइनमेंट में होनी चाहिए, तभी जो स्वर्ग है वो आपकी ओर मुड़ जाएगा। पर हमारी प्रार्थना अगर आप हमेशा देखें तो देखिए, ये बात तो मेरी माँ कहाँ करती थी। ये लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स हैं। हम बहुत सी शिकायत लेकर जाते हैं, उस लिस्ट को सुनाकर वापस आ जाते हैं। वो नहीं, वो प्रार्थना नहीं है। मैं एक विषय के लिए जा रहा हूँ, राजा को ये बताऊंगा, उससे जवाब पाऊंगा और आऊंगा। यही प्रार्थना है। प्रेयर में आपने एक बहुत ही अद्भुत चीज बताई और यही प्रोटोकॉल ही हम देख रहे हैं। डैनियल्स प्रेयर एक बहुत ही अलग किस्म का एक प्रेयर है। अब ये जो कैरेक्टर है डैनियल को हम लगातार देखते ही आ रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी लर्निंग है। लेवल ऑफ आस्किंग जो है वो खुद हेवन हमें मुड़ कर देखे इस तरह का है। तो आपके कहने के मुताबिक इस चैप्टर 9 का जो फाउंडेशन है, तो मुझे प्रार्थना के लिए कैसे तैयार करना है, ये सवाल मैं डैनियल के कैरेक्टर के आधार पर पूछ रहा हूँ। अब दानियल की जो प्रार्थना है, पहले उसका स्टेटस हमें देखना होगा, क्योंकि प्रार्थना के समय कैसी दशा में था ये देखना बहुत जरूरी होता कौन है। सा सिचुएशन में है, क्या वो बहुत ज्यादा भूखा था या मुश्किल में था, ये गरीबी में था, क्या इसलिए प्रार्थना कर रहा था, ये तो उसकी जरूरत थी, उस वजह से प्रार्थना कर रहा था। फिर एक और बात है, मैं मुसीबत में होता हूँ, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरा मन बहुत दुखी है, या फिर निराशा में होते हैं। इस तरह जब हम जाते हैं तो हमारी ज़रूरत अलग होती है, पूरी तरह सोफेस्टिकेटेड है, यानी कोई भी समस्या नहीं है, वेल टू डू कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर इन्हें प्रार्थना करनी होगी तो क्या करेंगे? उस जगह पर उस व्यक्ति को बैठकर अगर प्रार्थना करनी है। अभी दानियल की जगह पर जरा देखिए, अध्याय 9 वचन 1 में मादी श्रेष्ठ का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में बेबीलोन खत्म हुआ, बेल्शाजर खत्म हो गया, मीडा फारस के साम्राज्य में आ गया और की पोजीशन पर आकर बैठ गया। इसे कौन सी परेशानी होगी, सोचिए जरा। कुछ भी नहीं, ये राजा के फाटक पर था और उससे भी बढ़कर जो इसे स्टेटस चाहिए था वो भी दे दिया गया, एक अच्छा नाम दिया गया। जब राज्य खत्म हो रहा था उस जगह भी बेल्शाजर ने देखा और फिर उस समय में भी उसने उसे सब कुछ दे दिया था। वेल टू डू कोई परेशानी नहीं थी। ऐसा मनुष्य क्या प्रार्थना करेगा? यही तो दानियल की प्रार्थना का सक्सेस है। हालांकि फैमिली भी नहीं है। हाँ, फैमिली नहीं, ऐसी एक सफलता, प्रार्थना की सफलता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग मुसीबत में प्रार्थना करते हैं, जरूर प्रार्थना करते हैं, मुसीबत में प्रार्थना करते, निराशा में प्रार्थना करते, कहिए कि बहुत पैसा है लेकिन शांति नहीं, तब भी प्रार्थना करते हैं। सब कुछ है, पर सब कुछ होने पर कौन प्रार्थना करता है? और इसलिए इस तरह से कहा गया है, जो क्लेश में सच्चे होते हैं वही आशीष पाते हैं। आशीषें बहुत बढ़ने से ये तो गिरने का भी कारण हो सकती है। जब हम क्लेश में होते हैं तो हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, उसके गीत गाते हैं, उसी से मांगते हैं, क्योंकि जरूरत होती है। जब जरूरत नहीं होती है तो बिना चाहे ऐसे क्यों, यानी सब कुछ भरपूरी से है। आगे कहूं तो कंफर्ट जोन आते ही एक रिस्क फैक्टर आ जाता है, रिस्क आती है। इसलिए वचन कहता है, यशुरन फूल के उठता है। फूलने का मतलब ज्यादा चर्बी नहीं। देखिए, सच में ये क्या कह रहा है, वो तो बहुत खुश है। जब वो ऐसे स्टेटस में होगा तो क्या करेगा, कैसी प्रार्थना करेगा? प्रार्थना की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक ये रिवर्स है, हम जितना आशीर्वाद लेकर ऊपर चलते हैं तो हमें और झुकना चाहिए। वही है दाऊद और वही है दानियल। दाऊद राजा बनता गया, उतनी ज्यादा प्रार्थना करते रहा।
दानियल जो है सोफेस्टिकेटेड सिचुएशन, कंफर्ट जोन, वो और ज्यादा प्रार्थना करने लगा स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड भी और बढ़ रहा बढ़ते है। गए। ये जो फॉर्मूला है, इसी के कारण ये लोग बाइबल में आए हैं। दानियल के बारे में हम बाइबल में क्यों पढ़ रहे हैं, इन सभी का वो एक स्टैंडर्ड है। मुझे सब कुछ मिल गया ये कहकर अपना नजरिया उन्होंने नहीं जो बदला। बदल जाते हैं वो बाइबल में नहीं होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। अगर पूछा जाए तो एक जगह के बाद बाइबल में नहीं होते। आखिर तक हम जो बात करने वाले हैं, जरा सोच के देखिए, 2500 साल के बाद भी हम दानियल पर चर्चा कर रहे हैं। और भी बात करने के लिए और बहुत भी कुछ बात है। करने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए देखिए, इसे बहुत से लोग इसे देखते हैं। क्या है कि बहुत से लोग फोन करते हैं और वो जो बात कहते हैं वो बता रहा हूं। उनके स्टेटस तो बड़े स्टेटस हैं, बहुत बड़े स्टेटस पर हैं। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं। एक बहुत अच्छा परिवार वेस्ट इंडीज में है। उनके देश में उनके स्टेटस को देखें तो सच में वो बहुत ही बड़े स्टेटस पर ही हैं। उनको अगर आप देखें तो अभी भी वचन को प्राथमिकता देते हैं, प्रार्थना को प्रधानता देते हैं। यहाँ पहुंचाने के लिए परमेश्वर ही कारण है। ऐसे स्टेटस पर है कि 100 लोग उनका इंतजार करते हैं। वो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। जब हम उनसे बात करें तो हम उसे महसूस कर सकते हैं। वो जो भी बात करते हैं वो तो परमेश्वर के वचन तक ही पहुंचते हैं, और इसलिए उनका स्टेटस बढ़ता 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 गया। परमेश्वर के साथ कितनी दूर जाते हैं ये महत्वपूर्ण है। बस थोड़ा सा आलस्य दिखा दे तो, अगर मुश्किल में हो तो सुबह 4 बजे प्रार्थना करते हैं, 5 बजे प्रार्थना करते, अच्छा बेड हो और रूम एसी हो और सब अच्छे कंफर्ट आपके पास हैं, तो सुबह 8 बजे भी नहीं उठते। साधारण विषय है, क्योंकि सुबह 4 बजे प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग आपको देखता है, वो आपका इंतजार करता है। वही बेड है, आपने बेड बदल दिया, रूम बदला, एसी लगाया, कुछ भी कीजिए, लेकिन मैं ही हूं, कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं अभी भी 4 बजे प्रार्थना करूंगा। वही तो वही था डैनियल है। दानियल। मैं बता रहा हूं, यहां ये मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, वचन का प्रेजेंटेशन बदल गया। एक समय ये पत्थर पर लिखते थे, फिर बाद में चमड़े पर लिखने लगे, हस्तलेखों में, फिर उसके बाद पेपर में, अब डिजिटल में आ गया। अब इसके बाद में कैसे आएगा पता नहीं है, लेकिन वचन नहीं बदला। वही सेम। ये वही वचन है। देखिए, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन बदल गया, हम तो वही हैं। वैसे ही था दाऊद, उसे राजा बनाकर बैठा दिया। कोई भी आएगा तो बस यही कहेगा, भेड़ों के पीछे चलने वाले को परमेश्वर ने राजा बनाया। एक ही बात होगी, मैं बकरी चराने वाला हूं, लेकिन प्रभु ने मुझे राजा बनाया। आज मैं राजा हूं, पर आज भी मेरे अंदर वही बातें हैं, पुरानी यादें मुझ में हैं। एकदम क्लियर है, बहुत स्पष्ट क्लियर है। वही विचार तो दानियल में भी था। दानियल में दूसरी बात थी। आप देखेंगे तो 2-3 जगह दानियल ये बताता है, 8वें वचन में भी ये है और साथ ही वचन 5 में भी है, वर्स 5, हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता और बलवा किया। ठीक है, वचन 8 में देखिए, हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है। सच में देखिए, दानियल ने पाप किए थे क्या? उस तरह प्रार्थना करने की उन्हें जरूरत भी नहीं है। जरा यहाँ देखिए, यरूशलेम में वो जो भी करता है वही सब बेबीलोन में करता है, इसे बताया है। बेबीलोन में क्या किया? प्रार्थना की। यरूशलेम में प्रार्थना करने जैसे यहां पर भी की। अब यहां पर देखिए, यही व्यक्ति कहता है कि मैंने पाप किया है, अपने आप को इंक्लूड खुद कर को रहा है। इंक्लूड किया। लगभग नगेमिया के प्रार्थना वही जैसे ही। प्रार्थना है, मैं खुद को इसमें जोड़ता हूं। भजन 51 में देखिए, दाऊद कहता है कि मैंने पाप किया है प्रभु, मानता हूं। वो पाप करके कहता है, ये बिना करे ही कहता है। क्या किया हम नहीं जानते हैं। हमारी बाइबल में दानियल ने कोई पाप किया इस तरह से बताया नहीं गया है। जी हाँ, उसके अच्छे गुणों को बाइबल में यहाँ पर बताया गया है। वो यरूशलेम में बहुत ही सच्चाई से जिया, हाँ वो तो है, वैसे ही वो बेबीलोन में भी रहा, क्योंकि उनके कैरेक्टर को पूरी तरह एक्सपोज एक्सपोज कर दिया। ऐसे में उसे मैंने पाप किया ये कहने की जरूरत क्या थी? आज पाप करके हम ही कहते हैं कि हमने ये नहीं किया है। और उसके अलावा मैं ऐसा हूँ, वो मुझसे बेहतर है, और दूसरा मुझसे भी खराब। उनसे मैं अच्छा हूँ, इस तरह की तुलना वहां पर होती है। इसे पढ़ने के बाद फाइनल डेज की डॉक्टरीन आप जानते हैं, मैंने पाप किया कह दिया तो तुम पापी हो। अच्छा, क्यों कह रहे हो कि पाप किया है? वंस सेव्ड एवर सेव्ड। एक बार में ही परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया, एक बार क्षमा कर दिया तो आखिर तक तुम धर्मी व्यक्ति हो गए। वो एक बहुत ही डेंजरस स्टेटमेंट है। हाँ, जरा सोच के देखिए, इस स्टेटमेंट में यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है? मैंने जो पाप किए, जो कर रहा हूँ, जो करने वाला हूँ, सभी पापों को यीशु ने क्षमा किया। तो जो पाप करने जा रहे हैं उसके लिए पहले से यीशु ने क्षमा कर दिया। देखिए, नई बात कितनी गलत बात है। तो इसी चीज को प्रभु ने उस बकरी को ये पाल रहा है, और ये क्या क्या पाप करेगा ये कह कर पाल रहा है।
तो किस हद तक व्यवस्था गलतफहमी के है? हिसाब से हाँ, मेमना तैयार है तो पाप करूंगा। हाँ, तुम पाप करने वाले हो, मेमना तैयार है, कोई बात नहीं। ऐसा लगता है उसे कोई वैल्यू नहीं है। अभी ऐसा ही है, यीशु के लहू का कोई मूल्य नहीं रहा, वो तुम्हारे साथ है तो बेफिक्र होकर पाप करते जाओ, कहते हैं। बहुत ही रिस्क की बात है। अब देखिए यहाँ पर अध्याय 9 में यहाँ पर वो क्या कहता है। यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत शब्द कहाँ है। 18वें वचन में, हे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंखें खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। वो अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं, ये कहता है। द कंपैशन एंड फॉरगिवनेस ऐसा लिखा है। उसके ऊपर देखिए, हम अपनी जी हाँ। धार्मिकता पर आधारित नहीं, हाँ, हाँ। इस तरह कहता हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। आज हम धार्मिकता की बात करते हैं ना, बाइबल कहती है हमारी धार्मिकता के काम उसके सामने मैले चिथड़े हैं। मेरे अंदर जो अच्छे गुण हैं वो तो मैं जानता ही हूं। यही तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्या होता है देखिए, जब अच्छी क्वालिटी को जानते हैं तो बुरी क्वालिटी को भूल जाते हैं, पर्दा डाल देगा। छिप जाएगी। ये ऐसा है जब कोई कहिए कि हमारी तारीफ करने लगता है। जब दुनिया हमारी तारीफ करती है तो हम ये सोचते हैं कि हमें कुछ भी गलतियां नहीं हैं। स्वर्ग क्या कहता है कि तुम अपनी इन गलतियों को देखते रहो। आज एक सिद्धांत कहता है कि अपनी कमियों को मत देखो। गलतियों को देखते रहेंगे तो पापी पापी ही कहेंगे जब तक सिद्ध नहीं होते। देखिए एक उदाहरण है, आपने घर को पेंट करने के लिए कहा, पेंटिंग शुरू हो गई, 3 तरफ का काम पूरा हुआ, एक तरफ खत्म नहीं हुआ, तो वो आकर पेंटिंग खत्म हो गई ये कहेंगे या पेंटिंग खत्म नहीं हुई कहेंगे? यही कहेंगे कि नहीं हुआ। खत्म नहीं हुई कहेंगे। जो खत्म नहीं हुआ उसे क्यों देखते हैं? अच्छा, तो धब्बों जो को हो क्यों गया, देख रहे हैं? 3 तरफ से पूरा हो गया उसे देखे कहे तो जब तक मैं शरीर में हूं, जब तक पाप करना खत्म नहीं करता तब तक मैं पापी हूं। मुझे किस पर गौर करना है जानते हैं? मुझे अभी भी पेंटिंग पूरी करनी है, ये देखना है। स्वर्ग पर गौर करना चाहिए। तुम ये कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को शुद्ध कर देता हूं। यही तो प्रार्थना है। इसलिए कहता है ये मेरी धार्मिकता नहीं। हाँ, मुझ में धार्मिकता 1-2 काम के लिए। कोई भी यहाँ पर 100% पापी नहीं है और 100% पवित्र नहीं है। करेक्ट। हर एक पापी में अच्छे गुण तो होते ही हैं, इनबिल्ट तो है ही। इनबिल्ट हैं। बड़े बड़े तानाशाहों में भी कुछ अच्छी आदतें तो होती ही थी। उसी समय में बहुत से पवित्र लोगों में 1-2 ऐसे कुछ बुरे गुण होते हैं। तो कोई भी 100% सिद्ध नहीं है। देखिए ऐसे में वो क्या कहते हैं, मैं अपनी धार्मिकता के गुणों से नहीं आता, अपने अच्छे कामों से मैं नहीं आता हूं, पर हे परमेश्वर मैं आपकी दया के कारण आता हूं। और उनका जो वाक्य है वही कुछ ये अलग है। यही तो प्रार्थना की सफलता है। देखिए कई समय में ऐसा होता है कि हम बहुत से लोग, यानी कहिए कोई आपके विरुद्ध में है तो, या आपके विरुद्ध में उठ जाए, आपके कामों को वो बताते नहीं हैं, तो अपने आप हमें उन पर गुस्सा आएगा ना। ह्यूमन एरर। ह्यूमन है। अभी मुझे जाकर ये पूछना है तो अपनी धार्मिकता से मत पूछिए, हे परमेश्वर मैं अच्छा हूं, वो मेरा विरोध कर रहे हैं। तथ्य है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। वो तो गलत कर रहे हैं, लेकिन जब मैं पूछूंगा तो कैसे कहूंगा, परमेश्वर आपकी उदारता, आपकी महानता, मेरे लिए आप कुछ कीजिए प्रभु। क्योंकि मेरे पास एक धार्मिकता है, उनके पास एक गलती है। उसी तरह उनमें एक धार्मिकता है और हम में एक गलती है। इसे रखकर हिसाब नहीं लगा सकते हैं। मैं इसका हिसाब कैसे करूंगा? परमेश्वर के पास कृपा है, मैं भरोसा रखूंगा। वो अच्छा है, मैं बुरा हूं, ऐसे नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा प्रभु की कृपा पर भरोसा है, वो दीजिए। यही प्रार्थना है। और इसलिए आज हम खुद को ज्यादा धर्मी ठहरते हैं। इसलिए अंतिम दिनों में खुद की धार्मिकता बहुत बढ़ती जाएगी। किसी को बुरा कहने के लिए सब लोग तैयार हैं, और वो भी सोशल मीडिया कल्चर में। ये तो बहुत बड़ी बात अंतिम है। दिनों में मजाक उड़ाने वाले आएंगे। कहाँ है मजाक उड़ाने वालों का विषय? तो बस यही है, सभी तैयार हैं। लेकिन ये प्रार्थना बार बार क्या कह रही है? परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैंने ही पाप किया है, मैंने और हमारे राजाओं ने इसे किया है, हमारे हाकिमों ने, गलती हमारी है। अंत में देखिए जब ये बातें कह रहा है तो वो प्रार्थना में ये कहता है, बार बार वो कहता है ये तो हमारी गलती है परमेश्वर। वचन 16 में देखिए, तो अपने सब धर्म के कामों के कारण, अपने धर्म के कामों के कारण क्या कीजिए? क्षमा कीजिए। क्योंकि साम्राज्य में देखिए, साम्राज्य कंप्यूटर नहीं है, डेमोक्रेसी जैसे कोई कानून नहीं है। साम्राज्य जो है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि कानून बनाया गया, लिखा गया है, तो कानून के हिसाब से सब होगा। वो कानून उनके लिए भी है। लेकिन देखिए उसमें जो एक प्लस पॉइंट है कि कानून बदलने का अधिकार उनके पास है। कानून में जो है उसे बदलने का अधिकार इनके पास है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं, किसी ने कानून लिखा, कानून लिखकर चले गए, इसे बदलने का अधिकार एक के हाथ में नहीं है।
जनता के हाथ में हैं। सभी मिलकर गए, एक साथ गए, कोर्ट में गए, प्रेसिडेंट के पास जाकर अप्रूवल लाना पड़ेगा, ये सब करना होगा। पर साम्राज्य में ऐसा नहीं है। कानून उन्होंने लिखे हैं, उन पर भी ये सटीक बैठते हैं, लेकिन चाहे तो भी कानून नहीं बदल सकते हैं, यही वो मानते हैं। चलिए एक एक्सट्रीम लेवल यहाँ पर आपको बताता हूँ। प्रेसिडेंट को दया के लिए पत्र लिखते हैं, इस हद तक जाते हैं, प्रभु आपकी धार्मिकता के अनुसार मैं आता हूँ, हाँ मैं पापी हूँ, मैंने ये किया है, मेरे लिए यही दंड है, बाकी सब सही है, आप में कोई गलती नहीं है, आपके पास अधिकार है, आप चाहे तो इसे बदल सकते हैं। उस महिमा और उस पावर को अंडरस्टैंड करके वो पूछ रहे हैं। देखिए ये कितना बड़ा शब्द है। देखिए वो वैसे ही उन्हें ऊपर उठाकर बैठाते, मैं पापी हूँ कहते हैं, लेकिन आप चाहे तो ये कर सकते हैं। अभी आप यीशु मसीह के बारे में ही यहाँ देखिए, वो स्त्री जो वहां पर गिरी थी, जिस पर पत्थरवाह होना था, खुद को वहां रखकर देखिए। व्यवस्था के अनुसार पत्थरवाह करके मार दो, व्यवस्था के अनुसार उसे मरना ही होगा, लेकिन उस व्यवस्था को बदलने का अधिकार इसके पास है। अब जरा सोच के देखिए, उसने यीशु के पास में जाकर क्या किया? करेक्ट। वही प्रार्थना है। प्रार्थना, चाहे जो भी काम हो परमेश्वर से कीजिए और वो आपको देंगे। प्रार्थना परमेश्वर के लिए बहुत ही खास हो, उसके लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। दूसरी बात, मैं प्रार्थना की हैसियत रखता हूं, इस तरह से सोचकर उसके पास नहीं आना चाहिए। मेरा जवाब तो उसकी कृपा से मिलेगा, इसी तरह सोचकर आइए। इसी तरह से प्रार्थना के बारे में हम पूरी तरह से दानियल की किताब में यहाँ पर देखते हैं। ये प्रार्थना जो है, इसके बारे में हम बहुत बात कर सकते हैं। अभी तो हमने शुरू किया है और अभी कार्यक्रम समाप्त होने वाला है। इस एपिसोड में मैंने फंडामेंटली एक बात जो सीखी है, वो हेवन के लिए एक प्रोटोकॉल है, और क्या हम पूछ रहे हैं ये मुख्य है, और हम कैसे पूछ रहे हैं, और डैनियल्स प्रेयर में उसकी ह्यूमिलिटी, वो जो एंगल है वो खुद एक अलग तरह का प्रार्थना है। तो प्रभु कैसे उत्तर देते हैं, अगले एपिसोड में हम डैनियल की प्रार्थना तो एक तरफ, प्रभु कैसे उत्तर देते हैं, अगले एपिसोड में हम क्या देखेंगे, जवाब, आंसर कैसे। अभी हम वन वे देख चुके हैं, हमने देखा, ये रास्ता जाने के लिए सही है। इसका रिजल्ट क्या होगा ये हम अगले भाग में देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से दर्शक ये लिख रहे हैं, ये कार्यक्रम बहुत एक अलग तरह का कार्यक्रम है, और मैं समझता हूँ कि ये दर्शकों को अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने का एक कारण रहेगा। मैंने केवल रजिस्टर किया है। देखिए अच्छे से बाइबल की गहराई में जाना होगा। फोन करते हैं हमारे ऑफिस में, बहुत से लोग दानियल की किताब से उन्हें बहुत सा खजाना प्राप्त हुआ, इस तरह से वो हमें बताते हैं। परमेश्वर की महिमा। प्रोग्राम उपयोगी रहा, वो इस तरह कहते हैं और ज्यादा कुछ नहीं। जी हाँ, सुनकर बहुत खुशी भी हुई। हम आगे अगले लेवल पर जाएंगे। अगले एपिसोड में हम बहुत सारे विषयों को डिगोट करेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत